देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जवानों, आप सबको यीशु छुड़ाते हैं इस इग्नाइटर फेलोशिप में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत आनंद और खुशी के साथ इस सभा को आप देखने के लिए उत्साहित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका जो दिन बहुत अच्छे से जा रहा है और संडे आप अभी कलीसिया जाकर आए होंगे, एक अच्छे से भोजन से आप तृप्त हुए होंगे और अभी इस समय आपके साथ हम मिलकर परमेश्वर की जो स्तुति करने के लिए और आराधना करने के लिए और जो भी क्विज एंड जो भी थीम प्रेजेंटेशन होगा एंड जैसा जैसा हम हर एक कार्य को आज देखने वाले हैं, तो जैसा हर एक महीना हम एक थीम के साथ में उस शो को शुरू करते हैं, सभा को शुरू करते हैं। तो आज भी हमारा थीम होगा ट्रू वाइन, जो वचन कहता है कि सच्चा दाखलता मैं हूं करके। तो आज भी हम जो है उत्साहित के साथ रहेंगे, क्योंकि आज भी परमेश्वर आपके साथ एक बड़ी सी बड़ी कार्य को प्रकट करने वाले हैं। तो आप सोचे रहेंगे कि मेरे जीवन में तो इतना बुरा घट चुका, अभी क्या होगा करके। लेकिन जहाँ पर लोगों का उम्मीद खत्म होता है, वहाँ पर परमेश्वर का हमें नया कार्य शुरू होता है। तो आज के दिन भी एक बड़े अपेक्षा के साथ, एक बड़ी उम्मीद के साथ रीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बलवान बनाने वाले हैं, आपको बनाने वाले हैं। तो इस समय भी हम प्रार्थना करके इस सभा को हम शुरू करेंगे। हम आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आज के दिन भी इस विशेष सभा में हम सबको अपने एकत्रित किए हैं इस इग्नाइटर फेलोशिप में। हम जहाँ कहीं भी से जुड़े हैं प्रभु जी, हमारे हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के दिन भी प्रभु जी आप एक बड़ी आमेन चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में प्रभु जी आप शुरू करने वाले, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे के हर एक कार्य को प्रभु जी आप संभालिए। इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन। मैं बहुत आनंद हूँ जो जीसस रिडीम्स के आमेन यूट्यूब चैनल से और कंफर्टर डिजिटल चैनल से जुड़े हुए सारे जवानों के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप केवल मत देखिए, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनको भी आप ये सारे जानकारी बताइए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर आने वाले सिंगिंग सेशन में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में वो भी शामिल हो जाए। ओवर टू सिंगिंग सेशन। हालेलुया। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप हमारे साथ मिलकर प्रभु को आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपके घर पर मोबाइल से देखते होंगे या टीवी पे देखते होंगे। हम भी आपके साथ जुड़कर परमेश्वर को आराधना करना हम बहुत खुशी समझते हैं। तो पहली बात तो हमें सोचना है, कभी कभी हम सोचते हैं क्यों परमेश्वर को हम आराधना करना चाहिए ऐसा करके। तो हम अगर सोचेंगे तो वो एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने सूली उठाया और हमारे पापों के लिए उसने मर गया था और जी उठ गया था। तो वो सारे चीज़ को समझकर हम आज गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। आप सब हमारे साथ मिलकर गाना गाकर परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, वो मुझे अपना लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। गाएंगे साथ में, ताली बजाकर।
मोहे रंग लिया, वो मुझे अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। दिया जीने को रंग, जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, रूहे पाक किया संग। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग। चौपान बनाओ, एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनाओ। ओ ओ ओ ओ संग लिया, मोहे संग लिया, संग लिया, मोहे संग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। वही प्यार करूं, रूप रूप, चाहे चाहूं या धूप, धूप धूप। वही प्यार का रूप, चाहे चाहूं या धूप। यीशु है खुदा, वही देता है फल, उसमें ना ही चल। यीशु है वफा, आ आ आ आ। मांग लिया, मोहे मांग लिया, मांग लिया, मोहे मांग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह, अब जीना मसीह, और मरना नफा, और मरना नफा। अब जीना मसीह और मरना नफा। यीशु के बिना जीना क्या जीना। अब जीना मसीह और मरना नफा। यीशु के बिना जीना क्या जीना। कहता हूँ यही ही। अंगलिया, मोहे अंगलिया, अंगलिया, मोहे अंगलिया। मोहे अपने लहू में अंगलिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। वो मुझे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर यीशु मसीह को ये जगत में भेजकर हमारे लिए कुर्बान होकर वो हमारे लिए सूली चढ़ा, हमारे पापों को सारे उसके ऊपर ले लिया है। आमीन। और उसके नाम से आज जब हम बोलते हैं बीमारी चंगाई होती है। आमीन। हम उसी नाम के ऊपर एक गाना गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम बोलेंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आके मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को भी मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु,
यीशु ही वो नाम है, बंधे को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, कोई हुए पहचान लटाए, यीशु ही वो नाम है, रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूते रिश्तों सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मैं जानता हूँ जब हम यीशु का नाम को लेते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी कठिना है वो सब हम उसे पार करके हमें परमेश्वर लेके आने के लिए मदद करता है। आज हमारे लिए यीशु है, हमारी सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर यीशु है, मौजूद है। जब भी हमें लगता है कि हम फंस गए, हमें आगे जाना कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर खुले हाथों को लेकर हमें चलाने के लिए रेडी रहता है। हमें क्यों ना हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने आंखों को बंद कर कर हम बोलेंगे, परमेश्वर यीशु, तेरे बिन ये जिंदगी में मेरा और कुछ नहीं है। परमेश्वर, जो भी मेरे ये जिंदगी में दिखता है, ये धरती में जो भी है, वो आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, पर आप आज के लिए, कल के लिए, सदा काल के लिए आप परमेश्वर हो मेरी जिंदगी में। क्यों ना हम हमारे आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को देख के बोलेंगे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। और एक बार बोले, खाली हूँ, खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है
तू यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा ओ सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा हाँ यीशु मसीह सारा महिमा आपको देते परमेश्वर सारा आदर हम आपको देते परमेश्वर हमारे जिंदगी का सब कुछ आप ही हो परमेश्वर जो भी हम जिंदगी में चाहते हैं परमेश्वर आप उसको सब कुछ करके देने वाले इसलिए धन्यवाद कहते हैं आमीन आमीन आपने ये आराधना को सुना इसलिए धन्यवाद अंगीकार किया इसलिए धन्यवाद आमीन तो उम्मीद करता हूँ स्तुति आराधना के द्वारा अपने परमेश्वर को पूर्ण रीति से पूरे मन से अपने आराधना की है। तो इस समय भी आने वाला एक सेशन इतना महत्वपूर्ण है जो आप सबको बहुत सारे बातें सीखने में और समझने में मदद करेगा। ओवर टू क्विज। हेलो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ ये जो प्रेज और आराधना था और आपको बहुत आशीष था करके। अभी हम एक छोटा सा एक एक्टिविटी करने वाले हैं, एक गेम क्यूज हम देखने वाला है। तो सबसे पहले आप आपके मोबाइल ले लीजिए क्योंकि इसका जो भी आंसर है आपके मोबाइल के द्वारा आप भेजने वाला है। चाहिए तो आप मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में टाइप कर सकते हैं 9750955548। मैं वापस उसको बोलता हूँ 9750955548। तो ये नंबर को आप सेव कर लीजिए क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन आंसर्स हम दिखाने वाले हैं उसके आंसर्स आप मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा हमको भेज सकते हैं। जो भी व्यक्ति कुछ इंस्ट्रक्शंस है हम पहला इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। सो ये जो गेम है इट विल बी एमसीक्यू टाइप, मतलब आपको 4 उसका आंसर दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसमें से जो सही आंसर है वो आपको चुन के हमको मैसेज में आप टाइप करके भेज दीजिए एक साथ में। ABCD ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो सही आंसर है C रहेगा तो सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए C करके आप लिख दीजिए या उसका जो भी नाम रहेगा वो आप लिख सकते हैं। जो व्यक्ति पहला सही आंसर भेजेगा उनको ही हम तोहफा भेजेंगे या उसको जो भी गिफ्ट है वो आपको दिया जाएगा। सो हम पहला एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इट विल बी MCQ टाइप क्वेश्चन। सो आप सब लोग तैयार रहिए, आपको मोबाइल को आपके हाथ में ले लीजिए। सही आंसर जो पहला भेजेगा उसको ही तोहफा मिला जाएगा। ओके, हम पहला क्वेश्चन का ओर जाएंगे। आई वॉज द फर्स्ट मैन हु गॉड क्रिएटेड हु एम आई। मैं ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मनुष्य है। मैं वापस आपको दोहराता हूँ, मैं ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मनुष्य है। तो उसका आंसर्स हम देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे।
ऑप्शन ए नोवा, ऑप्शन बी एडम, ऑप्शन सी एबेल एंड ऑप्शन डी आरोन। ओके, 15 सेकंड का टाइम है, तो जो भी पहला उसका आंसर है आप पटक से उसको लिख लीजिए। ओके, 3, 2, 1। ओके, सो हम अभी पहला प्रश्न समाप्त हो गया। हम दूसरा सवाल देखेंगे। तो इसी तरह जिसका भी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सो अब जो भी सही आंसर है वो पटक से आप चुन लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। आई एम नोन एज द फादर ऑफ मेनी नेशंस, हु एम आई? मुझे जातियों का मूल पिता कहता है, कौन है हूँ? एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आइसक, ऑप्शन बी जैकब, ऑप्शन सी अब्राहम एंड ऑप्शन डी जोसेफ। दस सेकेंड। ओके, जल्दी जो भी आंसर है बराबर आप सेलेक्ट करके लग दीजिए। ओके, 3, 2, 1। ओके, हम अगला सवाल के लिए और जाएंगे। आई लेट द इस्राएलिट्स आउट ऑफ इजिप्ट, हु एम आई? मैंने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, कौन हूं मैं? मैंने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, कौन हूं मैं? एंड उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोशुआ, ऑप्शन बी मोसेस, ऑप्शन सी एजरा एंड ऑप्शन डी कैलेब। मैंने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाया, कौन लाया? सोचिए। ओके, 3, 2, 1। ओके, हम अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आई एम मोसेस एंड आरोन सिस्टर, हु एम आई? मैं मूसा और आरोन की बहन हूं। सोचिए कौन है? ओके, उसका ऑप्शंस देखेंगे हम। ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी रेबेका, ऑप्शन सी मिरियम, ऑप्शन डी सारा। सोचिए, आरोन और मोसेस का बहन कौन है? उसका सही है जवाब, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 3, 2, 1। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आई एम द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल, हु एम आई? मैं इस्राएल का पहला राजा हूं। एंड द ऑप्शंस आर सैमुअल, ऑप्शन बी साउल, ऑप्शन सी डेविड, ऑप्शन डी जोशुआ। ओके, सोचिए, इजराइल का पहला राजा कौन है? ओके, 3, 2, 1। ओके, मैं विश्वास करता हूं जो भी सही आंसर्स है उसको आप सेलेक्ट करके आपके मोबाइल में आप टाइप कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। आई आस्क्ड गॉड फॉर विजडम, हु एम आई? मैं ईश्वर से ज्ञान मांगा, कौन? सोचिए, कोई किसने यीशु मसीह से ज्ञान मांगा है? परमेश्वर से। एंड द ऑप्शंस आर आइजाया, बी एलिया, सी सोलोमन, डी एजेकियल। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो अगला क्वेश्चन के हम जाएंगे। हम विश्वास करते कि जो भी सही आंसर है आप उसको टाइप करके रेडी रखकर है, जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होएगा तुरंत आपका आंसर भेज दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन को हम जाएंगे। आई एम द मदर ऑफ सैमुअल, हु एम आई? मैं सैमुअल की माँ हूं। एंड द ऑप्शंस आर ए हन्ना, बी एस्तर, सी रूथ, डी मिरियम। ओके, प्रॉफेट सैमुअल का माँ कौन है करके सोचिए जल्दी। थ्री, 2, 1। ओके, हम अभी अगला क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं। आई किल्ड 1000 men with donkeys jawbone, who am I? मैं गधे की जबड़े की हड्डियों से 1000 आदमियों को मारा है। सोचिए कौन है वो बंदा 1000 आदमियों को मारा है? ओके, ऑप्शंस आर ए नामान, बी बालाम, सी गिदियोन, डी सैमसन। 1000 आदमियों को मारा है, सोचिए। ओके, 3, 2, 1 एंड द टाइम्स अप। ओके, हम विश्वास करते हैं आप सही आंसर्स को आप टाइप करके रख रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। आई वॉज थ्रोन इन टू लायंस डेन, हु एम आई? मैं शेरों की गुफा में फेंका गया था। एंड द ऑप्शंस आर ए आबेदनेको, बी जोना, सी सादरक, डी डैनियल।
शेरों के गुफा में कौन फेंका गया था? सोचिए, बराबर आंसर फटक से टाइप कर दीजिए। ओके, 3, 2, 1। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर हम जाएंगे। आई रोट मेनी लेटर्स इन द न्यू टेस्टामेंट। मैं बहुत सारा नया नियम में मैं पत्र लिखा है। कौन है वो? एंड द ऑप्शंस आर ए पीटर, बी पॉल, सी जेम्स, डी जॉन। ज्यादा पत्र कौन लिखा है बाइबल में? ओके, मैं विश्वास करता हूँ सही आंसर्स को चुन रहे। ओके, एंड द टाइम्स अप। अभी हम अगला क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं। आई वॉक्ड विथ गॉड एंड आई वॉज टेकन अप। मैं ईश्वर के साथ चल रहा था और मैं ऊपर उठाया गया। सोचिए, बाइबल में एक ही बंदा है जो परमेश्वर साथ चल चल के उठाया गया है। कौन है? ओके, हम ऑप्शंस देखेंगे एंड द ऑप्शंस आर ए एलिजा, बी एलिशा, सी एनोक, डी एली। हाँ, तुमको कंफ्यूज हो रहा है। ओके, टाइम्स अप। एंड द लास्ट क्वेश्चन के और आगे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आई बिकेम क्यून एंड सेव्ड माई पीपल, हु एम आई। मैं रानी बनी और मेरे अपनी प्रजा को बचाई। कौन है वो रानी? एंड द ऑप्शंस आर ए रूथ, बी देबोरा, सी एस्तर एंड डी अबिगैल। सोचिए, फटाक से सोचिए। एक ही रानी बनी, तुरंत सब पूरा उनका प्रजा को ही बचाई। यस, सही आंसर। ओके, थैंक यू। एंड द टाइम्स अप। मैं विश्वास करता हूँ जो भी आंसर लिखा फटक से तुरंत जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उसमें भेज दीजिए। जिसका भी पहला सही आंसर निकला उनको तोहफा मिला जाएगा। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूं आप सब ने क्विज के उस भाग को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए रहेंगे। तो इस समय भी एक महत्वपूर्ण समय में जाने वाले हैं जो होगा अभी आपके बीच में टीम प्रेजेंटेशन करने वाले हैं जो आपको इस विषय के बारे में विस्तार में बताएंगे। ओवर टू टीम प्रेजेंटेशन। हाय दोस्तों, अपने प्रेजेंट वर्शिप देखे रहेंगे एंड क्विज भी आप खेले रहेंगे। आपको बहुत अच्छा लगा करके मैं विश्वास करता हूँ। सो आज हम आके ये महीने के थीम के रिलेटेड हम थोड़ा सुनेंगे। ओके, आज के थीम जाने से पहले मैं आपको एक विषय बताता हूँ। आप सबको फल पसंद है, राइट? मुझे भी फल पसंद है, आपको भी फल पसंद है। सबको फल पसंद है। आज आके मैं आपको एक फल के बारे में उसके मुख्यता और इम्पोर्टेंस आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला वो फल है ग्रेप्स, अंगूर। ये अंगूर हाउ इट लुक्स, कैसा दिखता है। आपको मैं स्क्रीन में आपको दिखाई देगा कैसा वो दिखता है। दाखलता और डालियाँ ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। दूसरा विषय है कि वो आके सूर्य के और सनलाइट के और वो उगते हैं। तीसरा है दुनिया भर आपको कई सारे ग्रेप्स दिखाई देंगे। अभी इसके बेनिफिट्स, अंगूर का बेनिफिट्स, उसका मुख्य क्या होता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ग्रेप्स, अंगूर खाने से क्या बेनिफिट्स होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ब्रेन पावर जो इम्प्रूव करने हेल्प करता है और डाइजेशन होने के लिए हेल्प करता है, और आई साइट जो आँख के रोशन के लिए वो हेल्प करता है, और लास्ट आके अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए अंगूर हेल्प करता है, मदद करता है। अभी ये आके दुनिया और वर्ल्डली और हेल्थ के लिए रिलेटेड था। अभी ये चीज़ को परमेश्वर बाइबल में, पवित्र बाइबल में आप उनको लिखा गया है। दाखलता और डालियाँ, जो दाखलता है वो आके यीशु है और जो डालियाँ है वो हम है। हम जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तब हम सफलता पाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे तो अगर ये दाखलता और डालियाँ अलग अलग रहेंगे तो वो फल न दे पाएंगे। वैसे परमेश्वर वचन में ये बोला है कि जब तुम मेरे साथ मिले जुले रहेंगे, अब तुम मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तब आप क्या करोगे, ये दुनिया के फल दे सकते हो।
अगर आपको पवित्र में जीना है, पवित्र में बढ़ना है, परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करना है, तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़े होना चाहिए। अगर आप अलग रहेंगे तो आप परमेश्वर के लिए कुछ काम नहीं कर सकते हो। जैसे दाखलता और डालियां जुड़े हैं और फल प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ जब जुड़े रहेंगे, प्रार्थना में, वचनों में, परमेश्वर के और जानने में, इतना परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम इस दुनिया के लिए और अपने लिए एक सफलता रह सकते हैं, एक फल दे सकता है और परमेश्वर के लिए महान काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये ट्रू वाइन दाखलता से आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप और मैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और ये देश में परमेश्वर का नाम अब महिमा करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई बिलीव दैट आप ये प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हो और जैसे हर महीने हम आपके सामने एक अच्छा टेस्टिमनी आपके सामने रखते हैं जो लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी है, वैसे ही इस मंथ में भी आपके सामने एक अच्छा सा टेस्टिमनी लेके आया है हमने। और जैसे कि हमने देखा है हर मंथ हर एक टेस्टिमनी हमें हमारे फेथ को और आगे लेके जाता है परमेश्वर की ओर। तो इस महीने का टेस्टिमनी हम सुनेंगे ब्रदर मेलविन के उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो यहाँ पर आए उनके बारे में बताने के लिए। ब्रदर मेलविन, आप जरा आपके बारे में जरा बताएं ना, आप रहने का किधर, आप कहाँ पर काम करते हो? हेलो ब्रदर, मेरा नाम मेलविन है और मैं रहता हूँ मुंबई पर, वहाँ मैं जॉब करता हूँ। मेरा फैमिली रहता है बॉम्बे में, तो मैं वहीं से आया हूँ। मैं मेरा पढ़ाई ख़त्म किया था 2012 में, तो उसके बाद जॉब के लिए मैं चला गया बॉम्बे। मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो 2012 से अभी तक मुंबई में ही रहता हूँ। और किधर जॉब करते हो आप? कौन सा फील्ड में जॉब करते हो? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में करता हूँ मैं, इंजीनियरिंग। ऑल राइट, ठीक है। तो आज हमारे यूथ को क्या टेस्टिमनी आप लेके आए हैं आपके जीवन से? हम सब ईगर है सुनने के लिए। ज़रूर ब्रदर, मैं मानता हूँ कि मेरे जो ज़िंदगी में जो परमेश्वर ने जो अच्छा कार्य किया है, ये सुनते हुए बहुत लोगों के ज़िंदगी बदलने वाली है। मेरे ज़िंदगी में मैं जैसा बोला था कि 2012 पे मैं मुंबई गया था, पढ़ाई ख़त्म कर दिया मैंने, जॉब मिल गया, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया मैंने। और उसके बाद आगे क्या, ये चिंता मेरे अंदर चलता रहा। तो मैं सोचा था जॉब मिल गया, फैमिली को सेटल कर दिया, पैसा कमा रहा हूँ, अभी इसके आगे पार्टनर, लाइफ पार्टनर चाहिए। तो ये चिंता मेरे दिमाग में चलता रहता था। एक मिनट ब्रदर, मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करना चाहता हूँ। हाँ। आपने जैसा चाहा कि मुझे ये फील्ड में जॉब करना है और यहाँ पर जाकर जॉब करना है, ये इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो जो एक्सपेक्टेशन से आपने किया था वो आपको मिला था। हाँ। राइट। और आप जब ये आपको पार्टनर को ढूंढ रहे थे, आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन था? एक्सपेक्टेशन तो बहुत था, बहुत बड़ा ड्रीम था वो। तो उसी वो इमेजिनेशन में ही मैं खोज रहा था, समझो, मैं वैसा खोज रहा था। मैं तो एक बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, फिर भी मैं वचन जानता हूँ, पर ऐसा दुनिया में मैं जी रहा था कि वो सब छोड़ के मेरा खुद के योजना पे मैं चलने लगा। तो वही मैं मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा गलती की। मैंने एक लड़की से मेरा प्रेम हो गया और ऑफ कोर्स उन्होंने भी मुझे प्यार किया। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया, मेरा प्यार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत अच्छा चल रहा था, पर सब जवानों की जिंदगी में जो आती है स्पीड ब्रेकर। यस, ऑफ कोर्स। पर मैं इतना कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा जो प्रेमिका है वो मुझे ऐसा धोखा देगा, क्योंकि मुझसे ही ज्यादा वो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन था मेरे साथ। पर आखिर में उन्होंने मुझे धोखा दिया। बाय द वे, आपका ये रिलेशनशिप कितने साल चल रहे थे? ये करीबन 1.5 साल के ऊपर चला था, बहुत अच्छा चल रहा था। आप जानते होंगे बॉम्बे में आज मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 4 दिन के बाद छोड़ देंगे, फिर उसके बाद
दूसरे को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद तीसरा। पर मेरा प्यार ऐसा नहीं था, एक ही, ओनली वन, ऐसे ही चल रहा था। पर मेरा सिचुएशन ऐसा खराब हो गया था कि उन्होंने मेरा जिंदगी छोड़ के चला गया। मैं एक चीज़ यहाँ मेनली बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। मुझे पता है बहुत सारे जन एडवाइस किए थे, मैं चर्च जाता हूँ, बोलते हैं कि प्यार मत करो, लव मत करो, लव में गिरो मत, उस जाल में फंसो मत करके, सब सुनता था। पर जब उस सिचुएशन आया तब मुझे उससे बाहर निकल नहीं पाया। मैं गिर गया उस जाल पर, और उससे बाहर निकलने के लिए मुझसे नहीं हुआ। एक बार अंदर फंस गया तो मैं बाहर निकल नहीं पाया। जब उसका जो प्रॉब्लम रिजल्ट जब वो छोड़ के चला गया, उसके बाद मेरा जिंदगी इतना बेकार हो गया, मानोगे आप, मैं सुसाइड अटेम्प्ट 3 बार मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने चला गया था। तो ऐसा परेशानी में मैं फंस गया था। आप जरा बता सकते हो एनी वन ऑफ द अटेम्प्ट कि आपने क्या, मतलब हाउ वाज यू सेव्ड? यू सेड अटेम्प्ट, दैट मींस आपने कुछ ट्राई किया बट इट डिडंट सक्सीड। हाँ, जब मैं ये भी बताने चाहता हूँ कि मैं सुसाइड क्यों किया, क्योंकि मैं जैसा बोला कि वन एंड ओनली वन, एक ही मेरे जिंदगी में, एक ही लड़की, मतलब एक ही, उसी के पीछे मैं पढ़ूंगा, वही मेरा प्रेमिका बनेगी, वही मेरा साथीदार बनेगी। पर जब छोड़ के चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि दिल पे मुझे किसी ने तो बड़ा एक स्ट्राइक मार दिया, एरो मार दिया। तो उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहा था मैं। मेरे अंदर जो इनर पीस जो था, मैं वो खो गया। मुझे इनर पीस ही नहीं था। मैं बराबर खाना नहीं खा पाता था। मेरे फैमिली के साथ मैं बराबर बातचीत से नहीं कर पाता था। मेरे फैमिली वाले स्टक हो गए, इसका क्या हो गया, ये क्यों ऐसा देख रहा है, ऐसा ये बन गया है, बराबर बातें नहीं कर रहा है, खाना नहीं कर रहा है, काम पे बराबर नहीं जा रहा है। और काम पे जाऊंगा तो मेरे काम करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट उठा उठा के मैं फेंकता हूँ गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन। हाँ यस, फ्रस्ट्रेशन, इतना स्ट्रेस मेरा सर पे चढ़ गया कि मैं सब इंस्ट्रूमेंट उठा के फेंकता था। सबका कीमत 10,000 15,000 का कीमत रहता है। अचानक से the job that you loved, यस, तो वो मैं ये सब इंस्ट्रूमेंट उठा के फेंकता था, कुछ भी सोचता नहीं कि उसका ये खराब हो जाएगा, ऐसा सब कुछ नहीं, मैं उठा के फेंकता था। पर एक सिचुएशन ऐसा, एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं चाकू लेके मेरे हाथ काटने गया। ये एक अटेम्प्ट था, उसमें से परमेश्वर मुझे बचाया। एक बार मैं एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, मैं काम के लिए गया था, पर वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, मैं खुद ही मारने वाला था। इट वॉज अ 13th फ्लोर बिल्डिंग, तो वहां से मैं खुद ही मारने के लिए गया। मैं उसके वो पिलर के ऊपर खड़ा हो गया, बस ओनली 1 सेकेंड वॉज लेस। मुझे मेरे मन से कोई बात कर रहा था, नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर करके। पर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो ऐसा मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं मर जाऊं। एक बार तो मैं एक हाईवे पे सीधा रोड पे, मैं सेंटर रोड पे मैं भाग रहा था कि आंखें बंद करके मैं भाग रहा था कि सामने से कोई गाड़ी आए तो ठोक दे। पर परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, गाड़ी, एक भी गाड़ी नहीं आया। तो मैं ऐसे स्थिति से मैं बच के बाहर निकल रहा था। Okay, this was your condition, literally a fatal condition. But anyway, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन से आप बाहर कैसे आए? यीशु को कैसे जाने? यीशु में थे लेकिन यीशु को नहीं जाने थे, वो जरा बैकग्राउंड। मैं इसी स्थिति पर जा रहा था, मुझे पीस चाहिए था, मुझे समाधान चाहिए था। तब मैं क्या किया, मैं ये जानता हूँ, मैंने जैसा बोला था कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, वचन सब कुछ जानता हूँ, तो परमेश्वर के पैर में पड़ गया मैं। परमेश्वर मुझे शांति दे, मुझे समाधान दे, मुझे कैसे भी इस चीज से मुझे बाहर निकाल। लड़की को मैं तो बहुत कोशिश किया लड़की वापस लाने के लिए, उसके साथ वापस हाथ मिलाने के लिए, पर ये तो नहीं हुआ। अभी मुझे एक ही चीज चाहिए था, समाधान। अभी वो कौन देगा? मैं ये जानता था कि परमेश्वर यीशु मसीह देगा। मैं उनके पास जा रहा था, पर उनके तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। ऐसे ही मेरा दिन गुजर रहा था, करीबन 1 साल के ऊपर चला गया। तो मुझे 2015 पर बॉम्बे में जो सिनर्जिया मीटिंग आयोजित किया गया था, तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मुझे वो इनर पीस मुझे चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे छुटकारा आपसे ही मिलेगा। ये विश्वास मुझे था, ये 1 साल से मुझे था, पर मुझे छुटकारा नहीं मिला। तो मैं हर एक मीटिंग ऐसा जाता था तो मैं प्रार्थना करता था। तो उस मीटिंग पे जो पासवान जो आए थे, उन्होंने कहा
कि इस जगह पर एक व्यक्ति ऐसा आया है कि वो समाधान चाहता है। परमेश्वर आज उसको समाधान देने के लिए चाह रहा है। जब ही उन्होंने ये शब्द कहा तो मेरे अंदर जो मैं पीस जो चाह रहा था, मेरे सर के ऊपर से इतना बड़ा बोझ नीचे उतरने का एक महसूस मैंने किया था, वो मैंने खुद फील किया था। उस पल से आज तक वो पीस मुझे चला रहा है। वो पीस जो मैंने उस दिन पाया था वो अभी तक मेरे दिल में है। ऑल राइट, दैट्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। एक यूथ मीटिंग, सिनर्जा के यूथ मीटिंग जीसस ड्रीम्स के थ्रू आयोजित किया जाने वाला वो सिनर्जा मीटिंग के द्वारा भाई को एक बड़ा छुटकारा मिला था। लेकिन छुटकारे के बाद आपका लाइफ कैसा चला उसके बाद? सच में कहता हूं कि मैंने जो चाहा वो पीस मुझे मिला। उसके बाद मैं हर पल परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जब भी उसके सम्मुख पे जाता हूँ तो उसको धन्यवाद कहता हूँ, मेरा जिंदगी आपने मुझे बचा लिया करके। क्योंकि अगर उस जगह पर परमेश्वर मेरा स्थिति समझकर मुझे बचाया नहीं होता तो मैं आज जिंदा ही नहीं होता। परमेश्वर ने मुझे चुना, वो आज उसके कार्य के लिए मुझे उपयोग कर रहा है और चला रहा है। मेरा जिंदगी बहुत अच्छा है, मेरा फैमिली भी मेरे वजह से खुश है, मेरा शादी हो गया है, एक अच्छा फैमिली मेरा बना है। तो ये सब परमेश्वर यीशु मसीह के केवल उनके प्यार से ही ये हुआ है। ओके, आखिरी में एक छोटा सा समरी फॉर द यूथ्स हु आर वाचिंग, जो भी आपका गवाही सुना है, उनको आप एक छोटा मैसेज क्या बोलना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आज के युवा लोग, उन लोग के मन पे ये सोचते होंगे कि मैं यंगस्टर हूं, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा मैं फेस कर लूंगा, चाहे वो लव हो या फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो मैं फेस कर लूंगा। उन लोग किसी के एडवाइस सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। यही बड़ा मिस्टेक हम हमारे जिंदगी में करते हैं, जो मैंने भी किया। मुझे भी बहुत सारे लोग मुझे ऐसा चर्चेस में एडवाइजर्स, काउंसलिंग सब किए थे, पर ये सब मैंने हटा दिया। जब मैं उस जाल में फंसा था तो मैं ये जो चीज मैं सुना था कुछ भी काम पे नहीं आया। आज के जवान लोग सब गलतियां करते हैं, तो मैं बोलता हूं कि कोई जवान भी जो एडवाइस, जो काउंसलिंग आपको दिया जाता है वो निराकार मत करो, सुनो। आमेन। थैंक यू ब्रदर फॉर योर वैल्यूएबल टेस्टिमनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ सिंपल सा चीज़। अगर आपने आज ये टेस्टिमनी सुना है तो ये बाय चांस नहीं है। ये अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, अगर आप यही स्थिति में हो, तो अभी आपको एक चांस दिया जा रहा है, परमेश्वर के द्वारा एक चांस दिया जा रहा है कि आप परमेश्वर के मार्ग में आ जाओ। ये भाई को पता था कि अगर मैं परमेश्वर के पास आ जाऊंगा तो वो उसने जो खोया हुआ समाधान उसको मिलेगा और वो सही रास्ते में चलेगा करके। तो अगर मेरे भाई, मेरे बहन, अगर यही स्थिति में हो तो परमेश्वर को पकड़ लेने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो जवानों, आप इन सारे सेशन को देखकर बहुत आनंदित है, मैं विश्वास करता हूं। तो इस समय भी हम मिलकर जो है देश के लिए और हर एक विषय के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो हमारे बीच में भी प्रेयर में हमें अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के व्यक्ति है उपस्थित, हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओवर टू प्रेयर टाइम। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी भी हम कई विषय के लिए प्रार्थना करने वाले। पहले हम लोग प्रार्थना करने वाले बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करने वाले। हम देखेंगे तो बेरोजगारी में पिछले साल से इस साल में 5% इंक्रीज हुआ है बेरोजगारी। तो वो विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत लोगों को काम से निकाला गया है एंड बहुत लोग तनाव में गए, बहुत लोग खुदकुशी किए, बहुत लोग का काम किस रीज़न से निकाला गया। देखेंगे तो बहुत सारा टेक्नोलॉजीज आने के वजह से बहुत लोगों को काम से निकाला गया है। हम देखेंगे तो बहुत लोगों को उनके लोन्स, EMIs भी भरने के लिए क्या नहीं हो रहा कि उनको काम से निकाला गया। तो बहुत लोग मानसिक स्थिति में भी गए। तो अभी भी हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करने वाले कुछ विषय के लिए।
अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी भी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने वाले। बेरोजगारी में कौन कौन काम खोए उन हर एक लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले। यीशु मसीह हर एक को अच्छे काम देना चाहिए करके हम लोग प्रार्थना करने वाले। हम प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह हर एक को अच्छा काम देना चाहिए। हम सब मिलके आँख बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए भी हम लोग धन्यवाद करते। इस समय यीशु मसीह हमारा इंडिया देश में बेरोजगारी यीशु मसीह पिछले साल से इस साल यीशु मसीह अधिक हुए 5% यीशु मसीह अधिक हुआ। उस विषय के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह। कितना लोग यीशु मसीह इसके वजह से मानसिक स्थिति से यीशु मसीह वो लोग गुजर रहे। यीशु मसीह कितना लोग यीशु मसीह इसके वजह से खुदकुशी करने के लिए यीशु मसीह उनका हृदय में ऐसा विचार आ रहे। यीशु मसीह हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप हर एक को छूए। यीशु मसीह उनका हृदय में एक विश्वास आप देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। कौन कौन ऐसा गलत विचार से सारे जन को आप छूए, उनके अंदर एक विश्वास आप देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप काम देंगे करके उनका हृदय में एक विश्वास आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह इस समय भी हमारा बीच में एक सिस्टर आके इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम विशेष तरीके से ये बेरोज़गारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम जानते हैं कि हर एक साल ये बेरोज़गारी जो है हर एक साल ये बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम विशेष तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे होने वाले सारे नौजवानों के लिए हम विशेष तरीके से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप जानते हैं कितने निराश और टूटे दिलों के साथ वो आज है प्रभु। हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आपने कहा है पिता कि टूटे मन वालों के बीच में प्रभु आप उनके करीब होते हैं पिता। वो वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी आज उम्मीद खोकर बैठे हैं कि उनके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी आशीष उनको नहीं मिलने वाली है, ये टूटी हृदय वालों के लिए हम विशेष तरीके से हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशा दीजिए प्रभु। उनके एक नई द्वार खुलने के लिए हम सहायता मांगते हैं पिता। जहाँ पर भी वो अप्लाई कर रहे हैं पिता, उनकी जो एजुकेशन है उसके वजह से उसके ही तरफ प्रभु एक अच्छी सी नौकरी मिलने के लिए हम सहायता मांगते हैं पिता। कितने सारे नौजवान, कितने सारे लोग जो है प्रभु उन्होंने एजुकेशन लोन लेकर उन्होंने किया है प्रभु, पर फिर भी असफलता उन्होंने पाया है प्रभु। समाज में जाते हैं तो फिर उनको निराशा ही निराशा मिलती है प्रभु। लोग उनके बारे में जो बोलते हैं प्रभु उसके वजह से उनकी दिल जो है बोझ से भरकर आज है प्रभु। उनके लिए हम विशेष तरीके से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनके अंदर कार्य कीजिए प्रभु। उनके अंदर कोई गलत विचार अगर चल रही है कि मुझे आत्महत्या कर देना चाहिए, कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी करके, ऐसे सोचने वाले सभी लोगों के ऊपर आपकी हाथ उठने के लिए हम सहायता मांगते हैं पिता। आप कार्य कीजिए पिता, आप कार्य कीजिए पिता। ये सारी सोचों को यीशु के नाम से हम बांध कर प्रार्थना करते हैं। ये सारी शैतानी क्रियाओं को यीशु के नाम से हम बांध कर प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी मन में, उनकी हृदय में एक छुटकारा देने के लिए हम सहायता मांगते हैं पिता। विशेष से प्रभु हमारी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। राजनीति में होने वाले सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो जानना चाहिए प्रभु हमारे देश में कितने नौजवान अभी भी प्रभु अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं पर उनको नहीं मिल रहा है प्रभु। आप उनको ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए पिता। न्यू बिजनेसेस, न्यू स्टार्टअप्स वहां पे खोलने के लिए प्रभु आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे बात कीजिए प्रभु। हमारे देश में एक बदलावट आने चाहिए पिता। कितने सारे न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं पर इस विषय पर भी वो ध्यान देना चाहिए प्रभु। आप उनके बीच में कार्य करने के लिए हम सहायता मांगते हैं। हमारे देश में ये रोती हुई ये नौजवानों के ऊपर प्रभु आपकी आत्मा मंडराने के लिए हम सहायता मांगते हैं पिता। आप ये हालात बदलिए प्रभु। इस साल से हमें देखना चाहिए कि बेरोजगारी की प्रतिशत वो नीचे गिरनी चाहिए पिता। हालेलुया प्रभु, ऐसे ही आप करने वाले हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनी है। हम आने वाले दिनों में प्रभु एक बदलावट हम देखने वाले हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। अभी हम लोग विजन 2030 के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले। हमारा लक्ष्य है कि 8 करोड़ लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने का है एंड 80 लाख लोगों को
यीशु के अंदर अगवा करना है, वो हमारा लक्ष्य है। तो वो विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले। हमारा युवाओं के बीच में एक बेदारी आने से करके हम लोग प्रार्थना करने वाले। यीशु मसीह हर एक जन को बल देने से करके हम लोग प्रार्थना करने वाले। हम प्रार्थना करने वाले हर एक युवाओं के अंदर एक बोझ आना चाहिए कि यीशु मसीह हर एक इस रियाई में, इस जागृति में हर एक जन को बढ़ना चाहिए करके हम लोग प्रार्थना करने वाले। हम प्रार्थना करने वाले, इसके पीछे क्रिया करने, सारी शैतान की क्रिया को बांध के हम सब मिलके आग बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस समय भी हम लोग प्रार्थना करते। यीशु मसीह विजन 2030 के लिए प्रार्थना करते। यीशु मसीह आपने लक्ष्य दिया है। यीशु मसीह हम लोग, यीशु मसीह 8 करोड़ लोगों को आपका बारे में सुसमाचार बताने के लिए चाहिए करके यीशु मसीह, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप हर एक हृदय में आप क्रिया करना चाहिए। यीशु मसीह हम लोग किस किस को सुसमाचार बता रहे, आप उनके हृदय में यीशु मसीह आपका, यीशु मसीह एक बोझ, एक चाहत उनके हृदय में आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह हम लोग प्रार्थना करते हैं 80 लाख लोगों को यीशु मसीह आपके अंदर अगवा करने के लिए, उनके हृदय में यीशु मसीह एक बीज डालने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप क्रिया कीजिए हर एक यीशु मसीह युवाओं के हृदय में। यीशु मसीह इस यीशु मसीह जागृति के लिए, इस रिवाइवल के लिए यीशु मसीह आप हर एक को यीशु मसीह आप छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप हर एक को यीशु मसीह आपका हृदय उनको जानने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह हर एक जन को बल दीजिए। यीशु मसीह आपका यीशु मसीह इस यीशु मसीह लक्ष्य करने के लिए हर एक हृदय में और बोझ से बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह विशेष तरीके यीशु मसीह इसके पीछे क्रिया करने वाली सारी शैतान की, उसका प्लान, उसके सारी क्रियाओं को नाज़रेन यीशु के नाम से, नाज़रेन यीशु के नाम से हम बांध के प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आप क्रिया कीजिए, हर एक ऊपर आपका हाथ रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह इस समय भी हमारा बीच में एक भाई आके इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, इस समय आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। यस ओ फादर परमेश्वर, हर एक कार्य के लिए आपके हाथ में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। 8 करोड़ लोगों को सुसमाचार बताने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। यस ओ फादर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। 80 लाख लोगों को परमेश्वर आपके अंदर अगुवाई करने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर वो बोझ दीजिए परमेश्वर, वो सामत दीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा से हमें भर दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता। आपकी सामत से हमें हर एक को भर दीजिए परमेश्वर, आपकी बल से भर दीजिए परमेश्वर। इस दर्शन को परमेश्वर हम पूरा करने के लिए परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए, अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा में चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। राका से के दे परमेश्वर, आपको हमें चलाइए परमेश्वर, हमें चलाइए परमेश्वर। आप मदद कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक यूथ टीम को परमेश्वर, हर एक इग्नाइटर्स को आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हमें बोझ दीजिए परमेश्वर, सच्चे दिल से सेवकाई करने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। यस ओ फादर, आप क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आप क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हम हर एक के दिल में, हर एक के दिल में है अब परमेश्वर आप क्रिया कीजिए, वो बोझ दीजिए परमेश्वर। वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर हम सेवकाई करने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे विरोध, ओ यस, वो इग्नाइटर्स के विरोध जो भी क्रिया हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो क्रिया को नाश करके हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की क्रिया को हम नाश कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप क्रिया कीजिए परमेश्वर, आप क्रिया कीजिए परमेश्वर। आपके हाथ में देखकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पूरे दिल से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आप क्रिया करने वाले, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर अब बड़े काम करने वाले, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। यीशु मसीह आपने हमारा सारा प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते। यीशु मसीह आप हमारा प्रार्थना को बड़े कार्य करने वाले, इसके लिए धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। अभी भी हम थोड़ी देर प्रार्थना किए थे, हम विश्वास करेंगे कि ये प्रार्थना यीशु मसीह ने सुना। ऐसे हम लोग आज क्या क्या विषय के लिए प्रार्थना किए थे, वैसे आप भी रोज इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू।
विश्वास करता हूँ आप सब ने विश्वास के साथ प्रार्थना की है हम सबके साथ मिलकर। तो इस समय भी और अभी परमेश्वर के वचन को बहुत ही आमेन अच्छे से हमें बताने के लिए परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। तो हम इस समय बहुत ध्यान से रहेंगे, उधर इधर ना जाएंगे। ओवर टू मैसेज। अब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आपसे पिछले सत्रों के माध्यम से बात की होगी। अब इस अंतिम सत्र में हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन उसके पास खाली नहीं लौटेगा, बल्कि वही करेगा जो परमेश्वर चाहता है, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है उसमें वह सफल होगा। प्रभु यीशु ने इसके बारे में यूहन्ना अध्याय 15 की 5 से 7 वचनों में कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो तुम बहुत फल लाओगे। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? उसने हमें इसलिए चुना है कि हम बहुत फल लाए और ऐसा जीवन जिए जो उसे प्रसन्न करे। दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं। क्या हर कोई ऐसा करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? नहीं। दुनिया में बहुत सारे पाप हो रहे हैं, अधर्म हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। इसी के बीच में प्रभु ने युवाओं के एक समूह पर अपनी अपेक्षाएं रखी हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? ताकि पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य किए जा सकें। परमेश्वर ने युवाओं के एक समूह पर अपनी अपेक्षाएं रखी है ताकि वे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य करें। परमेश्वर पृथ्वी पर ऐसे युवाओं की तलाश करते हैं जो उसके लिए फलदायी जीवन जिएं और उसे प्रसन्न करें। हम परमेश्वर के लिए फलदायी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? आज हम उस विषय पर विचार करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 49 वचन 22 में यूसुफ के विषय में यह भविष्यवाणी कही गई है कि वह एक फलदायी लता है। यह यूसुफ के बारे में कहा गया है। अध्याय 49 वचन 22 में लिखा है, यूसुफ एक फलदायी लता है जो सोते के पास लगी है, उसकी डालियां दीवार के ऊपर चढ़ जाती हैं। यूसुफ ने एक फलदायी जीवन जिया। हम उसकी कहानी से परिचित हैं जिसे हमने बचपन से ही संडे क्लास में पढ़ा है। उस कहानी से परमेश्वर ने मुझसे 5 बातों के बारे में बोलने को कहा है। मैं उनके बारे में बात करूंगा और फिर हम एक समर्पण प्रार्थना करेंगे। यूसुफ ने एक फलदायी जीवन जिया। इसका पहला कारण था कि उसके और प्रभु के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। उत्पत्ति अध्याय 29 में लिखा है, यहोवा उसके संग था सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वचन 3 में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा यूसुफ के साथ क्यों था? प्रभु और उनके बीच एक सुंदर और गहरा संबंध था। उनका प्रभु के साथ अच्छा संबंध था। यूसुफ प्रभु से बात करते थे और प्रभु भी यूसुफ से बात करते थे। प्रतिदिन प्रभु यूसुफ से बात करते थे और यूसुफ प्रभु से बात करता था। चूंकि जोसेफ प्रभु के साथ निरंतर संबंध बनाए रखते थे, इसलिए वे एक फलदायी जीवन जी सके। हर चीज की शुरुआत वहीं से हुई। हालेलुया। यदि आप प्रभु के लिए फल उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपके और प्रभु के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। केवल तभी आप प्रभु के लिए महान कार्य कर सकेंगे। यही स्टार्टिंग पॉइंट है। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास टैलेंट, विजन, अनुग्रह सब कुछ हो सकता है, लेकिन यीशु कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वह छोटी बात हो या बड़ी, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज प्रभु आपको सबसे पहले यह बताना चाहते हैं, मेरे साथ गहरा संगति संबंध मजबूत करो। तुम्हारे और मेरे बीच का सिग्नल मजबूत होना चाहिए। जब राउटर यहां रखा होता है तो वाईफाई सिग्नल केवल एक निश्चित दूरी तक ही पहुंचता है, लेकिन जैसे जैसे आप राउटर के करीब आते हैं, सिग्नल की ताकत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर आप राउटर के पास खड़े हो जाइए तो आपको पूरा सिग्नल मिलेगा। नेटवर्क की गति तेज रहेगी। किसी भी वेबसाइट का लिंक आसानी से खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल बहुत मजबूत है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी क्यों नहीं मिलता?
हमें असफलताएं क्यों मिल रही हैं? हमें निराशाएं ही क्यों झेलनी पड़ती हैं? हमारी अपेक्षाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? इसका उत्तर यह है कि हमारे और ईश्वर के बीच एक दूरी या फासला है। आज प्रभु आपसे दूरी कम करना चाहते हैं और आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु से बहुत दूर चला गया हूं। कई दिनों से मैंने प्रार्थना नहीं की है। मुझे बाइबल पढ़े हुए कई दिन हो गए हैं। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं लेकिन एक कर्तव्य के रूप में। अब मुझे ईश्वर का वचन सुनाई नहीं दे रहा है। मैं 2 या 10 अध्याय पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है। मैं इस शब्द से अपनी आत्मा को तृप्त नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं, इसका मतलब है कि आपके और प्रभु के बीच एक बड़ी गैप आ गई है। आपके और परमेश्वर के बीच का ब्रिज टूट गया है। आज प्रभु आपके और अपने बीच के संबंध को फिर से बनाना चाहते हैं। अगर आप कहें, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, प्रभु कृपया मुझसे बात करें, प्रभु मैं आपसे बात करूंगा, आज आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध फिर से खिल उठेगा। दूसरी बात यह है, यूसुफ एक फलदायी जीवन जी सका क्योंकि उसमें वह पवित्रता पाई गई जो प्रभु को अपेक्षित थी। हम इस संदेश से परिचित हैं, लेकिन आज प्रभु इसी के माध्यम से आपसे बात करना चाहते हैं। उत्पत्ति अध्याय 29 की वचन 9 के अंतिम भाग को देखिए। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? यूसुफ के दिनों में न तो उसके पास बाइबल थी और न ही कोई कलीसिया थी। यूसुफ को कैसे पता चला कि जो टेम्पटेशन वह सामना कर रहा था वह एक पाप था? यही सबसे बड़ा सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। जोसेफ के समय में न तो कोई चर्च था और न ही कोई पादरी, उनके पास बाइबल भी नहीं थी। यूसुफ और प्रभु के बीच के गहरे संबंध के कारण यूसुफ ने यह पहचाना कि जिस टेम्पटेशन का वह सामना कर रहा था वह परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप था। हालेलुया। प्रभु ने उससे कहा होगा, यूसुफ तुम्हें एक पाप करने की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। जब तुम्हें परीक्षा का सामना करना पड़े तो उस स्थान से भाग जाओ। प्रभु ने उसे सलाह दी होगी, प्रभु ने उससे इस प्रकार बात की होगी। इसलिए जैसे जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु हमें यह जानने की बुद्धि देते हैं कि प्रभु को क्या प्रसन्न करता है और क्या नहीं। हालेलुया। ईश्वर के साथ हमारा संबंध हमें यह जानने में मदद करेगा कि पाप क्या है और क्या नहीं। इसी प्रकार यूसुफ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसने एक बड़ी परीक्षा का सामना किया, लेकिन उसने उस प्रलोभन पर विजय पाई और उस स्थान से भाग गया। आज कई युवक ठोकर खा रहे हैं। वे नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। एक बहन है जो एक आईटी कंपनी में काम करती है। उसने मुझसे अपनी एक सहकर्मी महिला के बारे में साझा किया। वह एक ईसाई महिला है। बहुत कुछ एलजीबीटी के बारे में देखने के बाद उसने कहा, एलजीबीटी में कुछ भी गलत नहीं है, एलजीबीटी गलत नहीं है, ये पाप नहीं है, ये उनकी पसंद है। आप उनसे नफरत क्यों करते हो? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वही चुना जो उन्हें पसंद है। आप उन पर आरोप क्यों लगाते हैं? आप उनका न्याय क्यों करते हैं? ये शब्द किसी सांसारिक व्यक्ति के मुंह से नहीं निकले हैं, बल्कि ये एक ईसाई महिला के मुंह से निकले हैं। आज हम नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमारा प्रभु के साथ अच्छा संबंध नहीं है। आज हम अक्सर सही चुनाव करने में असफल हो जाते हैं। हमें सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता है। यह तय करना कि उस व्यक्ति को दोस्त बनाना सही है या गलत, या उन्हें मैसेज करना चाहिए या नहीं, यह सब कहां से शुरू होता है? यह हमारे प्रभु के साथ संबंध से शुरू होता है, क्योंकि वही संबंध हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाता है। जैसे ही यूसुफ ने जाना कि यह एक पाप है और यह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, उसने ऊपर देखा और कहा, मैं यह बड़ा पाप परमेश्वर के विरुद्ध कैसे कर सकता हूं? उसने यह सवाल किया। उसने न केवल इसका विरोध किया बल्कि उस पाप से भाग भी गया। पवित्रता युवाओं की शक्ति है। जॉन वेस्ली ने कहा था कि अगर उनके पास 100 ऐसे युवा हों जो पवित्रता की प्यास रखते हों तो वे पूरे इंग्लैंड को बदल सकते हैं। इसी तरह जॉन वेस्ली ने चुनौती दी थी। प्रतिभा या अच्छी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने चुनौती दी थी कि वे केवल 100 ऐसे युवाओं के साथ पूरे इंग्लैंड को बदल देंगे जो पवित्रता की लालसा रखते हों। पवित्रता युवाओं की शक्ति है। वह पवित्रता जिसकी प्रभु आपसे अपेक्षा करते हैं वही आपको ऊंचा उठाएगी। दानियल की पवित्रता ने उसे ऊंचा उठाया। चूंकि यीशु पवित्र थे इसलिए शैतान उनके पास नहीं आ सका। आज आपका जीवन कैसा है? आपकी निजी जिंदगी कैसी है? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए।
अपने आप को समर्पित करें और जिन बातों के लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए उनसे पश्चाताप करें। तीसरी बात यह है, यूसुफ ने अपने जीवन में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उत्पत्ति अध्याय 40 वचन 23 में लिखा है, यूसुफ राजा के पिलानेहारों की मदद करता है उसका सपना समझाकर। वह पिलानेहारों से कहता है कि जब वह जेल से छूट जाए तो उसे याद रखे। इस प्रकार उसने पिलानेहारों से निवेदन किया, लेकिन पिलानेहारों ने क्या किया? उसने यूसुफ को भूल गया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने सगे संबंधी और करीबी लोग भी हमें पूरी तरह से भूल जाते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि स्वयं प्रभु ने भी हमें पूरी तरह से भूल गया है। लेकिन यूसुफ धैर्यवान था। अनेक युवाओं की समस्या क्या है? वे कहते हैं, प्रभु ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मैं चारों ओर से असफलताओं से घिरा हूं, इसलिए मैं प्रभु को नहीं खोजूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा या चर्च नहीं जाऊंगा। यीशु ने मेरे लिए क्या किया है? बहुत से लोग ऐसे सवालों के साथ हैं। यूसुफ के पास 13 वर्षों तक कोई उत्तर नहीं था। 13 लंबे वर्षों तक कोई संकेत नहीं था। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। उसके पास आखिरी उम्मीद थी। उसे विश्वास था कि पिलानेहारा उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करेगा। वह पिलानेहारे के माध्यम से कोई सफलता मिलने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन 2 साल तक वह यूसुफ को भूल गया। यूसुफ ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उसने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा और न ही उन पर दोषारोपण किया। इसलिए प्रभु ने उचित समय पर यूसुफ को ऊंचा उठाया। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 36, हमें प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए धीरज की आवश्यकता है। यही इब्रानियों 10 वचन 36 कहता है। प्रतिज्ञा की पूर्ति देखने के लिए आपको धीरज चाहिए। 1 पतरस अध्याय 5 वचन 6 कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। समय आएगा जब प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। समय आएगा जब प्रभु तुम्हें आशीष देगा। समय आएगा जब प्रभु तुम्हारी परिस्थितियां बदल देगा। तब तक तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। चूंकि हमारे पास धैर्य नहीं होता, हम अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं या गलत करियर या रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखकर प्रतीक्षा करें, यह कहते हुए, प्रभु ने मुझे वादा किया है, वह उसे पूरा करेगा, वह मुझे आशीष देगा, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं। अगर हम शांत रहें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें तो प्रभु हमें आशीष देगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। चौथी बात यह है, यूसुफ का स्वभाव क्षमाशील था। मेरे भाइयों ने मुझे कुएं में फेंक दिया है, एक दिन वे मुझे ढूंढने आएंगे, उस दिन मैं उनका अध्याय बंद कर दूंगा। यूसुफ का ऐसा रवैया नहीं था। जब वे आए तो उसने उद्देश्य को समझा। यह तुम्हारी योजना नहीं थी, बल्कि प्रभु ने मुझे यहां लाया। उसने यह आसानी से समझ लिया। तुमने कुछ नहीं किया, प्रभु ही मुझे तुमसे पहले मिस्र ले आया। उसने यह परिवार को बचाने के लिए किया। चूंकि उसने परमेश्वर की योजना और अपने साथ हुई हर घटना के पीछे का उद्देश्य समझ लिया था, वह अपने भाइयों को आसानी से क्षमा कर सका। जब लोग हमारे खिलाफ कुछ करते या बोलते हैं, तब हमारे पास केवल क्षमाशील हृदय हो, तभी हम फलदायी जीवन जी सकते हैं। अंत में आइए 5वां पॉइंट देखें और फिर प्रार्थना करें। अंत में यूसुफ को ऊंचा उठाया गया। उसे फिरौन के बाद दूसरा स्थान दिया गया। उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि यूसुफ को जिम्मेदारी दी गई थी, उसने न तो घमंड किया और न ही खुद को ऊंचा बताया, और उसने यह नहीं कहा कि वह वहां का महान व्यक्ति है। उसने समझा कि प्रभु ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वह जिम्मेदारी क्या है? पूरे मिस्र में अकाल पड़ने वाला है, लोग नष्ट होने वाले हैं। अगर सभी लोगों की रक्षा करनी है तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। केवल अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम करूं, तभी इस राष्ट्र की रक्षा होगी। उसने अपनी जिम्मेदारी और यह भी समझ लिया कि उसे ऊंचा पद क्यों दिया गया है। उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने 7 साल तक कड़ी मेहनत की। उसने मिस्र में उपलब्ध सभी अनाज इकट्ठा कर लिए। अकाल के समय में यूसुफ तैयार था। जोसेफ वाज रेडी। जब पूरी दुनिया अकाल से जूझ रही थी, तब यूसुफ इससे निपटने के लिए तैयार था। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें दूंगा। यूसुफ ने 7 वर्षों तक पूरी दुनिया को भोजन कराया। हालेलुया। जब प्रभु हमें कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। आज हम कई प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको बच्चों की सेवा दी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना की सेवा दी हो
हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको सुसमाचार की सेवा दी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको गांव की सेवा दी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको आराधना की सेवा दी हो। आप अलग अलग प्रकार की सेवाएं कर रहे होंगे, लेकिन सेवा के पीछे ये कहने से बढ़कर कि मैं एक वर्शिप लीडर हूं, मुझे बड़ी जिम्मेदारी है, ये समझे कि आपके रहते हजारों आत्माएं नरक की ओर बढ़ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको उन असंख्य आत्माओं को बचाने का दायित्व सौंपा है जो नरक की ओर बढ़ रही हैं। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। प्रभु ने आपको नाशवान आत्माओं को बचाने और उद्धार करने के लिए सेवकाई में नियुक्त किया है। यूसुफ को उद्देश्य समझ आ गया था और वह एक आशीर्वाद बन गया। वह अपने परिवार के लिए आशीर्वाद बन गया, वह पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद बन गया। यूसुफ ने एक फलदायी जीवन जिया, उसने ऐसा जीवन जिया जिसमें बहुत फल थे। प्रभु आपके सामने यह मानक रख रहे हैं। प्रभु आपके सामने यूसुफ के जीवन का मानक एक उदाहरण के रूप में रख रहे हैं जिसे आपको अपनाना है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप कहीं भी हो, प्रभु की अपेक्षा है कि आप यूसुफ के जीवन के मानक का अनुसरण करते हुए उसके लिए जिएं। आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं? जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि प्रभु ने आपसे बात की है, आप कहीं भी हो, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे यूसुफ की तरह एक फलदायी जीवन जीना है। मैं अपने जीवन में अंधकार के निष्फल कार्यों को डांटता हूं। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। आपके जीवन में मौजूद हर निष्फल अंधकार का कार्य जिसे प्रभु ने आपको दिखाया है, अपनी आंखें बंद करके उन्हें प्रभु के पास समर्पित कर दें। सबसे पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु केवल उन्हीं का उपयोग कर सकते हैं जो अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। जो लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं करते, प्रभु उनका उपयोग नहीं कर सकते। जो लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते, वे प्रभु के लिए फलदायी जीवन नहीं जी सकते। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। वह बात जो प्रभु ने आपको दिखाई है या जिस कार्य को अभी आपके हृदय में प्रकट किया है, जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं है, उसे उनके सामने रखें और त्याग दें। कहें, यीशु के नाम पर मैं अब इसके अधीन नहीं रहूंगा, मैं अब इसे स्वीकार नहीं करूंगा। कहें, यीशु के नाम पर मैं अंधकार के निष्फल कार्यों को डांटता हूं। अंधकार के निष्फल कार्यों को डांटें। यीशु के नाम में अपने आप को प्रभु के समर्पित करें और कहें, प्रभु अब से मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जो आपको प्रसन्न करे। अब से मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जो आपको प्रसन्न करे। मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा। यह स्वभाव मेरी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, यह व्यवहार मेरी पवित्रता को नष्ट कर रहा है। मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी पवित्रता को बिगाड़ रही हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने इन्हें अपने जीवन में आने दिया। यही मैं हूं जिसने ये चैट शुरू की, यही मैं हूं जिसने ऐसे काम करना शुरू किया, यही मैं हूं जिसने इसे देखना शुरू किया, यही मैं हूं जिसने ये गेम इंस्टॉल किया। मैं यीशु के नाम में इन्हें डांटता हूं। जब आप इन्हें डांटते हैं, आज प्रभु आपको इससे मुक्त कर देंगे। अब तक आपके पास इसे जीतने की ताकत नहीं थी। आज जब आप उन्हें डांटते हैं, प्रभु स्वयं आपके जीवन से उन निष्फल अंधकार के कार्यों को हटा रहे हैं ताकि आप फिर से उनके गुलाम या आकर्षित न हो। वह उन्हें हटा रहे हैं। प्रभु अभी आपके जीवन से अवांछित और गंदी चीजों को हटा रहे हैं। यीशु के नाम में प्रभु आपको पवित्र कर रहे हैं। प्रभु आपको पवित्र कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि यदि आप फिर से उसकी क्षमा मांगेंगे तो प्रभु आपको अस्वीकार कर देंगे। यही समय है, यही समय है, यही समय है प्रभु के साथ एक हो जाने का। शायद एक समय था जब आप एक फलदायी जीवन जीते थे, लेकिन अब हो सकता है कि आप एक निष्फल जीवन जी रहे हों। अब आगे ऐसा जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध कर रहे हैं ताकि आप फिर से फल ला सकें। प्रभु स्वयं आपको शुद्ध कर रहे हैं। वे अवांछित शाखाओं को काटकर आपको स्वच्छ कर रहे हैं ताकि आप और अधिक फल ला सकें। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। अपना मुंह खोलकर कहें, प्रभु मुझे एक बार फिर शुद्ध कर दें। प्रभु मुझे फिर से अपनी ओर आकर्षित करें। मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। मैं अपने आप को फिर से आपको समर्पित करता हूं ताकि आपके लिए एक पवित्र जीवन जी सकूं। जब आप ऐसा कहते हैं, परमेश्वर की कृपा अब आप पर उतर रही है। प्रभु की शक्ति आप पर उतर रही है। प्रभु की नई शक्ति आप पर उतर रही है। पाप पर विजय पाने की शक्ति आप पर आ रही है। वह आपको हर बुरी चीज से घृणा करने की शक्ति दे रहा है। प्रभु आपको उसी चीज से घृणा करना सिखा रहे हैं जिससे घृणा करना आपके लिए कठिन था। ये कार्य अभी आपके हृदय से हटा दिए गए हैं। पाप की जंजीरें टूट गई हैं। हर पाप की जड़ जला दी गई है। यीशु के नाम में
यीशु के नाम में जो भी इसे लाइव में देख रहे हैं प्रार्थना करें। जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वे प्रार्थना करें। प्रभु स्वयं हर अवांछित आदत या संबंध को तोड़ रहे हैं। प्रभु स्वयं उन्हें तोड़ रहे हैं। हर कार्य जो आपको प्रभु के लिए फलवंत होने से रोक रहा था वह यीशु के नाम में हट रहा है, वह यीशु के नाम में हट रहा है। आप अभी मुक्त हो गए हैं। हृदय की हर बंधन टूट गई है, मन की हर बंधन टूट गई है, आंखों के बंधन टूट गए हैं। यीशु के लहू से छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा, उस छुटकारे को ग्रहण करें, उस छुटकारे को ग्रहण करें। यीशु के नाम में मैं अंधकार के हर निष्फल कार्य को डांटता हूं और उसे दूर होने की आज्ञा देता हूं। मैं अब उसे डांटता हूं। हर कोई ऐसा जीवन जिए जो बहुत फल लाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन बच्चों का उपयोग अपने नाम की महिमा करने, अपनी इच्छा को पूरी करने, जागृति में बड़े काम करने और बहुतेरों को अपने आगमन के लिए तैयार करने के लिए करें। हम स्वयं को समर्पित करते हैं। अंत में बस 1 मिनट के लिए अपना दायां हाथ उठाएं और कहें, प्रभु मैं आपसे एक होना चाहता हूं। आज से हमें आपके साथ संगति करने में सहायता करें। प्रार्थना करें, प्रभु से बड़ी इच्छा के साथ मांगें। जैसे डाली अपने आप फल नहीं ला सकती जब तक वह दाखलता में न रहे, ठीक वैसे ही यदि आप हर दिन प्रभु में नहीं बने रहते तो आप फल नहीं ला सकते। आप वह फल नहीं ला सकते जो प्रभु आपसे चाहता है। अपने आप को प्रभु के समर्पित करें। प्रभु, मैं स्वयं को आपके समर्पित करता हूँ। मैं स्वयं को एक फलदायी जीवन जीने और आप में बने रहने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं स्वयं को हर दिन प्रार्थना करने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं बाइबल को एक कर्तव्य समझकर नहीं पढ़ूंगा बल्कि इच्छा के साथ पढ़ूंगा। मैं स्वयं को बाइबल पढ़ने के लिए इस प्यास के साथ समर्पित करता हूं कि आप मुझसे बात करें। मैं प्रार्थना को एक कर्तव्य समझकर नहीं करूंगा। मैं केवल कर्तव्य के रूप में चर्च नहीं जाऊंगा। प्रभु, मैं आपकी सेवा निष्ठापूर्वक करूंगा। प्रभु, मैं वह सेवा फिर से शुरू करूंगा जिसे मैंने बंद कर दिया था। मैं वह सेवा शुरू करूंगा जिसे मैंने रोक दिया था। मैं इसके लिए स्वयं को नम्रता से समर्पित करता हूं। प्रभु, आज अपने बच्चों से बात करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, उन्हें उनके द्वारा लिए गए संकल्पों में बने रहने में सहायता करें। जो बातें वे यहाँ छोड़ रहे हैं वे फिर से उनके जीवन में न उभरें, उनकी रक्षा होनी चाहिए। पिता, मैं उन्हें यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु, ऐसा करने के लिए धन्यवाद और अपने नाम की महिमा करें। पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। उम्मीद करता हूं आप सब ने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने होंगे और इस सारे मैसेज आपको बहुत लाभदायक और आपको आगे का जो भी निर्णय लेने में बहुत मदद किया होगा। तो इसे आप भूलिए मत, उसे बार बार आप याद कीजिए। तो इस समय भी आपको कुछ सूचना बताना चाहता हूं। जैसा हमारा थीम बेस मैगजीन जो हर महीना हम रिलीज करते हैं, जो आपको उपलब्ध है youth.jesusredeems, इस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप आपके जो भी भाषा है, हमारे जो है मैगजीन 7 लैंग्वेज में वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते होंगे कि फिजिकल कॉपी आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पर दिखने वाले इस नंबर पर आपके एड्रेस को आप मैसेज कर दीजिए, जो आपको हर महीना पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। तो इस समय भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के कुछ इलाका में जो जवानों का सभा जो इग्नाइटर फेलोशिप है वो होता है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा हम देखते हैं मुंबई धारावी में पहले संडे शाम 5:30 बजे से वहाँ पर यूथ इग्नाइटर फेलोशिप जो है हर महीने के पहले संडे होता है। आप अगल बगल में होंगे तो वहाँ पर आकर आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति में रह सकते हो। एंड दूसरे हफ्ता मुलुंड वेस्ट में इग्नाइटर फेलोशिप होता है शाम 5 बजे से, तो वहाँ पर भी आप आसपास होंगे तो आपको हम स्वागत करते हैं। इसी प्रकार चौथा संडे मलाड में होता है, वहाँ पर भी शाम 5 बजे से इस इग्नाइटर फेलोशिप शुरू होता है। आपको वहाँ पर भी स्वागत करते हैं। आप आसपास रहेंगे, आपके दोस्त जो भी आपके वहाँ पर पहचान वाले रहेंगे, आप उनको भी इसके बारे में बता सकते हो। और एक जगह पे इग्नाइटर फेलोशिप होता है, वो औरंगाबाद में, वहाँ पर भी शाम के वक्त पर शुरू होता है, जो सारा जानकारी आपको अभी बता दिया जा रहा है। तो इस समय भी आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम
जो महीने के 5वां संडे जो मतलब रविवार को शाम को टेलीकास्ट होता है, तो आप उसे जानकर आप जुड़ सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रार्थना निवेदन के जो सूचियाँ होती है, मुद्दा होता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको ज़रूरत है तो जो स्क्रीन पे दिखने वाले नंबर पे आप मैसेज कीजिए। इंग्लिश, तमिल और हिंदी में अवेलेबल है। आपको प्रार्थना सूचियाँ आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप व्यक्तिगत प्रार्थना में भी उसे उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ को आपने हमें नोट किए करके। तो इस समय भी हम एक छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक सच्चा दाखलता के बारे में समझने में, सीखने में बहुत कुछ हमें प्रभु जी जो हम अभी तक नहीं जाने थे, उन सारी जानकारी को हमें बताने में अपने बहुत सामर्थ्य के काम प्रकट किए। बहुत सारे कार्य से हमें छुड़ाए, बचाए, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। और रुकावटों को और बाधाओं को अपने दूर किए प्रभु जी, एक सीधा मार्ग हमारे लिए तैयार किए, उसके लिए धन्यवाद देते। आगे की जिंदगी प्रभु जी आप सुधार दिए, उसके लिए धन्यवाद देते। और एक आदतों को अपने निकाल दिए, उसके लिए धन्यवाद देते। सुने हुए बातों को हमें उसे और भी मनन करने के लिए, उसे याद रखने के लिए आप हमें मदद कीजिए। 30, 60 और 100 गुना फल स्वर्गीय पिता आपको देने के लिए हमें मदद कीजिए। इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।